स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमालय उजाला। मैं हूं गणेश महाराज, ताजा खबरों के साथ। वाराणसी में किसानों के समर्थन में श्रद्धांजलि दिवस 20 दिसंबर 2020 सुबह सपा महानगर इकाई के द्वारा किसान भाइयों के समर्थन में श्रद्धांजलि दिवस धरना देकर मनाया गया। महानगर प्रभारी जागेश्वर राजभर नेतृत्व करते हुए बताया कि किसानों के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए हम लोग 2 घंटे का सांकेतिक धरना देकर श्रद्धांजलि दिवस मना रहे हैं। मुख्य वक्ता प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार पूंजीपतियों के दबाव में यह असंवैधानिक कानून वापस नहीं ले रही। हम लोगों का यह विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा जब किसान भाई संतुष्ट नहीं हो जाते। हिटलरशाही तरीके से कोई भी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलती। राज्य सरकार भी केंद्र के दबाव में काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा अध्यादेश को फाड़ना उचित कदम है। किसान पर काला कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। केंद्र की सरकार पूंजीपतियों के हाथों किसान को गुलाम बनाना चाहती है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महानगर प्रभारी जागेश्वर राजभर, छप्पन राजभर, दशरथ राजभर, सुमित राजभर, गोपाल राज, साचू राज, फूला पटेल, विजेंद्र पाल, मनोज पटेल, चंदर विश्वकर्मा, अरुण पटेल, ओमकार नाथ विश्वकर्मा, अभिमन्यु प्रसाद रामजी राजभर, सुनील पटेल आदि उपस्थित रहे। अपना परिचय देते हुए बताइए कि किसानों के समर्थन में किस तरह का प्रयास आप लोग कर रहे हैं और कब तक ये प्रयास चलता रहेगा। मैं सुनील पटेल, प्रदेश सचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से सुई से लेकर जहाज तक देश में बनाए जाते हैं, उद्योगपति बनाते हैं और अपना रेट वो स्वयं तय करते हैं, उसी तरह से कृषि को भी उद्योग का दर्जा दिया जाए, जिससे आज जैसे पूरे भारतवर्ष में, दिल्ली ही नहीं पूरे भारतवर्ष में किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन की आवश्यकता न पड़े। आपको कैसे लगता है कि किसानों के हित में लाई हुई ये तीनों बिल जो है वो निजी लाभ के लिए निजी हाथों में दे दिया जाएगा और उससे किसानों का उत्पीड़न हो रहा है? जैसा देखिए कि ये सरकार जो है 98% लोगों को छोड़कर 2% लोगों के लिए काम कर रही है। जैसे कि अगर ये इनके बिल को यदि मान लिया जाए तो कल वो स्टोर करने लगे और स्टोर के बाद एकदम हाहाकार मचे, उसके बाद निकालने लगे तो चीज़ें महंगे होने लगेंगी। कहीं कहीं ये जो कानून लाया गया है इससे यह दुर्व्यवस्था हो जाएगी देश में। अमीर 2% व्यक्ति जो है 2% केवल बहुत अमीर बनता चला जाएगा और 98% व्यक्ति धरातल में भी चला जाएगा। इसलिए इनका कानून जो है गलत है, इनको इस कानून को वापस लेना चाहिए। जहाँ एक तरफ अन्नदाता लगभग 25 दिनों से हमारे देश के राजधानी के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और सरकारें जो है अलग अलग जनपदों में जाकर राजनीतिक चुनाव रैलियां कर रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि किसानों की समस्या को सरकार गंभीरता से ले रही है? बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रही है। यह सरकार केंद्र में बैठी हुई किसान विरोधी सरकार है। जैसा कि हम लोग पहले ही कह रहे हैं, यह सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है और उनको हम बताना चाहेंगे कि जिस सरकार ने जब किसानों पर अत्याचार किया है तो उनकी विदाई हुई। 2022 में हम लोग उत्तर प्रदेश से विदाई करेंगे और 2024 में उनका केंद्र से विदाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जी, मैं जागेश्वर राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वाराणसी महानगर प्रभारी। जी, किस उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरह की मांग पत्र आपने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी को संबोधित करते हुए भेजा है और क्या कुछ मांगे आपको किसानों को लेकर कर रहे हैं यहाँ पे? जी, जिस तरह देखें आप ठंडी बरसात झेलते हुए देश के सभी किसान भाई हमारे लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और जिसमें 23 किसान भाई शहीद हो गए हैं और मैं सभी किसान भाइयों को यहाँ पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा यहाँ पे श्रद्धांजलि दिवस का कार्यक्रम है शास्त्री घाट पर। मैं सभी किसान भाइयों को नमन करता हूँ और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मोदी सरकार से कड़ा विरोध जताते हुए काले कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग कर रही है और राज्यपाल महोदय को, SDM महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को दिया गया ज्ञापन कि तत्काल कृषि कानून बिल वापस ले। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सदैव किसानों की हितैषी रही है और किसानों के आह्वान पर आज शास्त्री घाट पर श्रद्धांजलि दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जी, जहां एक तरफ किसान कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक संगठन हमारे साथ खड़ा न हो और अपने झंडे को लेकर हमारे साथ न आए, क्या किसानों की आड़ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने राजनीतिक चेहरे को चमकाने का प्रयास कर रही है या सत्य में उनके साथ अपनी हितैषी का कार्य कर रही है? जी, पहले तो कोई राजनीति नहीं दल है, कोई हम लोग देखिए एक राजनीतिक दल है। हमारे जो मुखिया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है, एक किसान का बेटा है, वो शुरू से ही किसानों के हित में कार्य करते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता किसान का बेटा है और किसानों पे जुर्म ज्यादती जो मोदी सरकार कर रही है चंद पूंजीपतियों के इशारों पर और लाठीचार्ज, आंसू गैस, गोले बौछार कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, ये निंदनीय है
एक कड़ा विरोध जताते हुए स्वदेव भारतीय समाज पार्टी मोदी सरकार को जता देना चाहती है कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहे 50 मुकदमा कर ले, चाहे 100 मुकदमा कर ले, वो तैयार है झेलने के लिए। पर ये काले कृषि कानून बिल को आपको वापस लेना ही पड़ेगा। जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि ये सारे बिल किसानों के लाभ में है, उनके हित में है, वहां आपको कैसे लगता है कि ये तीनों कानून जो है काले कानून है और वो किसानों का उत्पीड़न कर रही है? मैं बताता हूँ जी, अपना परिचय देते हुए बताइए। शशि प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष स्वदेव भारतीय समाज पार्टी। जी, सरकार ने जो ये तीनों बिल ले आया है, सरकार कह रही है कि यह बिल सही है, जी, किसानों के लाभ में है। किसानों के लाभ में है। जी, मोदी जी 2014 के पहले उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो खुशहाली, अमन, चैन आ जाएगा और 15-15 लाख रुपया और 2 करोड़ नौकरी देंगे। उस वादे पर फेल हो गए। किसान इस बात को कैसे विश्वास कर ले कि आप जो अभी कह रहे हैं, जो कानून ले आए हैं, वो कानून आप सही बोल रहे हैं। हो सकता है बाद में आपने कानून को बता दिया, बाद में आपके गृह मंत्री जी कह देंगे तो जुमला था। इसी बात का विश्वास किसान नहीं कर पा रहा है। जैसे MSP है, जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जी, आप लिख कर क्यों नहीं दे देते हैं कि अनाज ज़्यादा पैदावार होगा फिर भी यह रेट रहेगा और कम पैदावार होगा फिर भी यह रेट रहेगा। ये क्या कर रहे हैं कि खोल दे रहे हैं इसको कि इस किसान कहीं भी अपना सामान ले जाकर बेचेगा। अब बताइए, आलू का पैदावार अगर ज़रूरत ज़्यादा हो जाएगा, किसान मेहनत करके उसमें पैसा लगाया है और 1 रुपये किलो आलू बिकने लगेगा तो किसान तो मर जाएगा। तो किसानों के पक्ष में अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य फिक्स कर दिया जाए कि आलू चाहे ज़्यादा पैदावार हो चाहे कम पैदावार हो, हम इस भाव से लेंगे किसानों से, यही तो मांग है किसानों की। और सरकार करे कि नहीं, मैं डायरेक्ट किसानों को खोल दे रहा हूँ, किसान अपना सामान जाके कहीं बेचे। अब बाजार में एक के बाद एक ट्रक आलू गिर जाएगा तो खरीदने वाला रहेगा 10 आदमी, तो भाव कम हो जाएगा उसका। तो किसान तो लगाया है 100 किलो आलू पैदा करने में 1000 रुपया, अब बिका कितना में उसका 200 रुपये में बोरा, तो बर्बाद होगा कि क्या होगा। और सरकार पर विश्वास कैसे करें? सरकार ने जितने वादे किए 2014 में, 2019 में, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ आम जनता के साथ। बाकी वो जो काम कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, तो कैसे हम विश्वास करें? यही बात को किसान लेकर वहाँ डटे हुए हैं कि प्रधानमंत्री जी खुद आवे और लिखित हमको दें। प्रधानमंत्री जी तो घूम घूम के कह रहे हैं कि नहीं, किसानों के साथ कोई अहित नहीं होगा, लेकिन आप तो कहने को तो कहते हैं लेकिन पूरा तो करते नहीं है, इसलिए कोई भी काम पूरा आज तक नहीं हुआ। जी, मंडियों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार कहती है कि मंडियां नहीं हटाई जाएंगी, लेकिन किसान इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं और वहीं पर राजनीतिक पार्टियां भी किसानों की आड़ में मंडियों को लेकर राजनीति कर रही है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां जो कर रही हैं वो कर रही हैं। जी, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी शुभ रूप से उत्तर प्रदेश की पार्टी है और सारे लोग किसान के बेटे हैं। सबके पास 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा जमीन है, उससे अन्न पैदा करके और हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग भी किसानों की श्रेणी में ही आते हैं। हम लोग केवल पार्टी बना लेने से और झंडा टांग लेने से पार्टी की बात नहीं होगी। शुद्ध रूप से किसान हैं हम लोग। और तो मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि आपको जब किसान बिल ले आना था तो आपने लोकसभा में इसकी चर्चा क्यों नहीं कराई? क्यों आप 19 सितंबर को जब लॉकडाउन का प्रक्रिया चल रहा था, सारे लोग घर में थे, तो आपने बैकडोर से किस कानून को ले आया और लाने के बाद आप सीधे राष्ट्रपति को भेज दे रहे हैं? और भी 323 सांसद केवल, 137 करोड़ जनता देश की, 323 सांसद बीजेपी के, यही 323 सांसदों ने मिलकर ही ना इस अध्यादेश को लाया, कानून को लाया और राष्ट्रपति के पास भेज के उसे साइन करवा लिया। क्या 137 करोड़ जनता बेवकूफ़ है? आज जो लाखों लाख लोग बॉर्डर पर आज 21-22 दिन से ठंड में भूखे प्यासे मर भी गए, उसमें 23 हमारे किसान भाई, तो क्या वो बेवकूफ़ है? क्या उनके घर में IAS PCS अधिकारी नहीं है? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? जब उस कानून को नहीं मान रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठ पार्टी है। ये इतना झूठ बोलती है कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा, अभी भी विश्वास नहीं करेंगे। 2014 से पहले का समय आप याद कीजिए, 2014 के बाद का समय याद कीजिए, भ्रामक स्थिति पूरे देश में फैली हुई है। रात को आदमी सोता है तो सुबह उठने के पहले सोचता है कि पता नहीं कौन सा नियम कानून आ जाएगी, घर से निकलना बंद हो जाएगा, कौन सी GST आ जाएगी, कौन सा ये कानून है, कब नोट बदल देंगे, कब घर बदल देंगे, कब जमीन हथिया लिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। आज क्या हो रहा है? इसके पहले कभी सुना है आपने कि कोई क्रिमिनल या कोई बदमाश कोई पकड़ा जाता था तो उसको जेल में सजा दी जाती थी, उस पर कठोर कार्रवाई की जाती थी, उसका घर बुलडोजर से नहीं गिरवाया जाता था? यह सरकार क्या कर रही है? मतलब आपको लगता है कि जहां विकास दुबे को मरवा दिया गया तो वो सरकार गलत की?
विकास उसका दुबे को encounter मरवाना उचित था, जी लेकिन विकास दुबे का घर गिरवाना अनुचित था। क्यों अब असंवैधानिक तरीके से और जो है गलत तरीके से धन अर्पित देश कर को आजाद हुए 75 साल हो गए, जी 74 साल। जी 74 साल में आपने कभी सुना कि किसी अपराधी का घर गिरवाया गया? और एक भी आपको उदाहरण दे देंगे, राजनीति में छोड़ दूंगा। जी लेकिन विकास दुबे अपराधी था, अपराधी है, जी और विकास दुबे को जो भी शरण दिए हैं और उसके साथ रहे सारे लोग अपराधी हैं। जी लेकिन उनके बाल बच्चों और परिवार का क्या कसूर है जिनका घर गिरवा के बेघर कर दिया गया? जी राम जी की जो मंदिर थी अयोध्या में, जी उसको मुगलों ने गिरवा दिया। जी राम जी कई साल तक तिरपाल में रहे। क्या अच्छा लगा हम लोगों को कि हमारे भगवान, हमारा आराध्य देव तिरपाल में रहें? उसी तरह उनके परिवार के लोग तिरपाल में रह रहे हैं, चाहे किसी भी बदमाश, गुंडा तो गुंडा, जी आतंकवादी। किसानों को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आगे क्या कुछ कर सकती है इसके? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जी पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में किसानों के आह्वान पे जी जो किसान कहेंगे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। और आने वाले अगले रविवार तक जी अगर किसानों का मामला नहीं सलटाया गया, जी जैसे कृषि मंत्री तोमर जी कह रहे हैं कि सलटा लेंगे, जी प्रधानमंत्री जी लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी से दाढ़ी बढ़ा के, जी तो ये लोग जुमलेबाज हैं, ये लोग झूठे पार्टी वाले हैं, इसीलिए किसान विश्वास नहीं कर रहा है। जी अगर किसान का आंदोलन खत्म नहीं तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भी पूरे 75 जिलों में आंदोलन चलता रहेगा। जी धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे ताज़ा खबरों के साथ।